नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि 13 नंबर का है। इसके पहले 12 सेट में दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से रीड क्वेश्चन पूछती है उसी प्रकार से विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आपको ये सीरीज दी जा रही है और ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग इनको इसकी मत करना और पूरे से अच्छे से देखना। इससे आपको वो क्वेश्चन आपके रीड के एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड लेवल में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। भाषा का प्राथमिक रूप है। तो दोस्तों, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है इसमें बताइए दोस्तों। भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है, गेस करिए क्या हो सकता है इसमें। तो आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा सांकेतिक। भाषा का जो रूप होता है वो सांकेतिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चा मौखिक रूप से पूर्व संकेतों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की ओर इशारा करता है, इसलिए जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है बताइए दोस्तों। तो कौन सा कथन कमज़ोर हो सकता है दोस्तों। क्या विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है, या फिर विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भाषा विशेष में होती है। ये तो आपका सही हो कि अवधारणात्मक जो समझ होती है वो भाषा विशेष में ही होती है और विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती हैं। ये भी बात सही कहा जा सकता है कि जो विषयों की अवधारणाएं होती हैं वो किसी भाषा विशेष से तो बनती ही हैं। अगला है, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। हाँ, ये भी है। जो अध्यापन और अध्यापक में जब आप किसी का अध्यापन कर रहे हैं, कक्षाएं ले रहे हैं या आप जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक भाषा ही तो साधन है जिसके माध्यम से बच्चों को समझाया जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी अपनी बात को उनकी भाषा में समझाया जा सकता है। तो भाषा ही एक साधन का कार्य करती है। तो आपके ये तीनों सही माने जाते हैं, लेकिन आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा तर्क कमज़ोर है, तो यही आपका कमज़ोर दोस्तों बैठ रहा है। अगला है, तमिल भाषी हुसैन प्रायः भजन को भजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा, अगर एक बच्चा जो है भजन को भजन कहता है तो इसका मतलब है कि तमिल और हिंदी भाषा का सृजनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यही आपका उत्तर दोस्तों इसका सही हो जाएगा। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। तो ये जो आपका सहायक है, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य दोस्तों, कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो वो कौन सा उद्देश्य हो सकता है दोस्तों। ये आपका जो उद्देश्य है तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना है। यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्त सबसे कम प्रभावी है। तो 6 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, सबसे जो कम प्रभावी है वो प्रभावी हो सकता है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। ये जो है कम प्रभावी है। इसके अलावा उचित गति व प्रवाह के साथ पढ़ाने पर बल देना, ये भी आपका प्रभावी हो सकता है।
होता ही है, और शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल देना ये भी आपका प्रभावी है। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना ये भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें कह रहा कम प्रभावी है, तो कम प्रभावी आपका ऑप्शन नंबर डी ही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला है लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो 7 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये सबसे कम महत्वपूर्ण जो है प्रतिलिपि। क्या है दोस्तों, प्रतिलिपि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। तो 8 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, यह है आपका जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती इसी में, बाकी आपका जो है भाषा का व्याकरण सीखना ये भी, और मन की बात कहना सुनना, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना ये भी सही है। तो आपका उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही नहीं है। चलिए, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो ये कौन सा कथन उचित नहीं है, पहले दोस्तों ये आपका हो जाएगा, इसे पूछ रहा है नहीं है उचित, नहीं धम शब्द जरूर ध्यान रखना क्वेश्चन में दोस्तों। तो भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण नहीं करती है दोस्तों, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा 10 का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे कम और ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये है प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता, यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर कहानियाँ कविताओं में प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित मानते हैं। तो ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, यही जो है सबसे उचित समझते हैं। बहुभाषी कक्षा में संदर्भ में आप इसमें से किस गतिविधि को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो कौन सा उचित नहीं है दोस्तों, तो इसमें यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, यही आपका हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कथन उचित नहीं है। बाकी आपका यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है या बच्चों को उनको उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में विभाजित करने में विश्वास करता है, हाँ ये भी आपका है व्यापक मूल्यांकन में। अगला क्या है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, ये भी सही है। और दूसरा यह बताता है कि बच्चों को किस तरह से मदद की ज़रूरत है, ये भी सही है। तो आपका उत्तर नंबर दोस्तों 12 का उत्तर नंबर दोस्तों बी नहीं सही है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला है कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे। तो 13 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्या है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों हो जाएगा निम्न ऑप्शनों में से आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पठन कुशलता का विकास करने में, तो ये हो जाएगा अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो 15 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं, क्या ये सही है।
या परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। हाँ, ये भी आपका सही है। भाषा अर्जन में भाषिक प्रवेश महत्वपूर्ण होता है। तो जो भाषा अर्जन में भाषिक प्रवेश, जब आप बच्चे का प्रवेश अच्छा होगा तभी तो वो भाषा अच्छे से सीख पाएगा। जिस परिवार में परिवेश भाषा का अच्छा नहीं होता है तो बच्चे वैसे ही भाषा सीखते हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसमें समाज संस्कृत विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। हाँ, ये भी समाज और सांस्कृतिक विशेषताओं को बिल्कुल उसी के अनुरूप जो है रूप से आत्मसात भी किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन भाषा के नियम सीखे आते हैं, ये आपका दोस्तों उचित नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले बहुत सारे सेट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इन सारे सेटों को अगर आप लोग देख लेंगे तो निश्चय ही आपको आपके रीट लेवल 1 और 2 में हूबहू हिंदी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सारे क्वेश्चंस आपको हमारे सेट जितने मैं करवा रहा हूँ सारे, आप जब तक एग्जाम नहीं होगा मैं सारे सेट पर डे करवाऊंगा एक। अगर आप इन सारे सेटों को पर डे 10-15 मिनट का वीडियो होता है, अगर आप लोग देख लेंगे तो निश्चय ही इसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और हिंदी में आप 30 में 28 क्वेश्चन तो निश्चित है। 30 का क्वेश्चन जो आप 30 नंबर का हिंदी में आते हैं दोस्तों, तो इसमें से 28 तो आपको आएंगे ही निश्चित हैं, इससे कम तो बिल्कुल नहीं आएंगे अगर सारे सेट हमारे देख लेते हैं तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, एक अच्छा सा कुछ मोटिवेशन के लिए कमेंट कर दीजिए, ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे से वीडियो क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए इसी तरह से लाऊं। धन्यवाद।